हेलो स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू वेरीफाई ओम्स लॉ। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो ग्राफ रहेगा उसको समझाते हुए हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना रहेगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। सो एपरेटस रिक्वायर्ड क्या है? ओम्स लॉ किट। इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी इंटरनल कनेक्शन सारे किए हुए हैं, जिसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, वायर, सारी चीज़ें इस किट के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे परफॉर्म करना है हमें। नाउ फार्मूला यूज्ड। फार्मूला क्या यूज़ है? तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि if all the physical condition of the conductor remains constant, then potential difference across the conductor directly proportional to current flowing in the conductor। मतलब potential difference क्या है बेटा? V। तो V directly proportional to I। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट आया R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, एंड इसका फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा V/I, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। अब ये आपको समझ में आ गया कि ओम्स लॉ क्या होता है और कैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको V भी चाहिए है और I भी चाहिए, और हमारे एक्सपेरिमेंट में भी लिखा है कि हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है? पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। सो V और I के बीच में ग्राफ बनेगा। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। कैसे इसके रीडिंग्स आई है वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊंगी। नाउ कमिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी बेसिस पर आप लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। नाउ सीरियल नंबर, एमीटर रीडिंग। एमीटर आपको पता होगा कि करंट मेजर करने के लिए होता है इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर रीडिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है V/I करके। ये वैल्यूज़ कैसे आई है हम आगे समझते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो स्टूडेंट्स, सो बेटा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ओम्स लॉ एपरेटस किट है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि इसके अंदर सारे इंटरनल कनेक्शंस ऑलरेडी करे हुए हैं जो सर्किट के अकॉर्डिंग हमने समझे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। यहाँ आपको V दिख रहा होगा। V मतलब है वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करेगा। मिली एम्पियर है मतलब करंट की वैल्यू। एमीटर है ये जो करंट की वैल्यू मेजर करेगा, लेकिन मिली एम्पियर में करेगा। ठीक है, ये रियोस्टेट है जिससे हम वेरी करेंगे वोल्टेज की वैल्यू, करस्पॉन्डिंगली किसकी वैल्यू चेंज होगी? करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। चलिए अब हम रीडिंग को लेते हैं बेटा, कैसे हमने इसमें रीडिंग में वर्क किया। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और समझनी है कि हम एक डिवीजन की वैल्यू कितनी लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 0 से 1 में कितने डिवीजन है बेटा? 10 डिवीजन है। हमने अगर काउंट करेंगे तो 0 से 1 में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे कि 10 डिवीजन की वैल्यू है 1, तो हमारे पास 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1। मतलब हम रेंज कैसे स्टार्ट करेंगे? 0 के बाद क्या होगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। इस तरीके से हम आखिरी में कहाँ पहुँचेंगे? 1 पर। ऐसे सिमिलरली अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे रेंज क्या है? 0 से 500 मिली एम्पियर। सो यहाँ पर 10 डिवीजन की वैल्यू है 100, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मतलब 0 के बाद क्या होगा? 10, 20, 30, 40। अब आप देखेंगे कि मैं रियोस्टेट को पावर ऑन करके मूव करूँगी। हमने देखा, हमने अभी एक डिवीजन मूव किया तो रीडिंग 0.1 है। करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी एक ही डिवीजन मूव हुआ है तो यहाँ की रीडिंग क्या हो गई? 10। मतलब 0.1 पे हमें क्या मिला? 10। नाउ नेक्स्ट 0.4 पे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 40। नाउ नेक्स्ट हमने जो मूव किया है वो हुआ है 0.7, तो 0.7 पे हमें क्या मिला? 70। नेक्स्ट सिमिलरली हमें यहाँ पर मिलेगा 0.8 को, 0.8 पे मिला 80। सो इस तरीके से जो रीडिंग है उसकी हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ बोर्ड पे बेटा। तो रीडिंग लेना आ गई होगी अब, आई होप आप सभी को। सो बेटा ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने रीडिंग्स को फिल कर लिया है। हमने अभी आपको दिखाया था वहाँ। सो बेटा आप ये देख रहे हैं हमारी रीडिंग्स जो हमने कल मेजर करी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे फिल कर रखी है। एमीटर की रीडिंग है 10 × 10⁻³ क्यों लिखा है मैंने 10⁻³ क्योंकि ये मिली एम्पियर में थी, राइट। फिर हमारी 40 × 10⁻³ है, 60 है एंड 80 है। उसी करस्पॉन्डिंगली वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आई है? 0.1, 0.4, 0.6 और 0.8। हमारा फॉर्मूला है R = V/I। तो V की वैल्यू है 0.1 और I की वैल्यू है ये।
जैसे हमने इसको पुट किया हमारे पास आंसर आया 10। आप देखेंगे कि सारे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है 10। तो जैसा हमारा ओम्स लॉ था उसमें आर क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं हमारे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब इसी बेसिस पे हमने रीडिंग के बेसिस पे ये ग्राफ ड्रॉ किया है। जैसे आप देख रहे हैं हमने एक्स एक्सिस पे करंट को लिया है और वाई एक्सिस पे वोल्ट मीटर को लिया है, और फिर ये रीडिंग्स को हमने पुट किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की स्केल लेके। और जैसे आपने इसको पॉइंट्स को लोकेट किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से दिखेगी जाती हुई जो रिप्रेजेंट करेगी कि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ओके, थैंक यू बेटा।